कैग यानी सीएजी का रिपोर्ट सामने आता है और बिहार सरकार बेनकाब हो जाती है, जहां पे पता चलता है कि एक बाइक से 32 करोड़ रुपए की ढुलैया करवा दी गई। जहां पे पता चलता है कि साहब वो बच्चे जो अभी नाबालिग हैं उनके नाम के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दे दी गई, जो कि दोनों ही संभव नहीं लग रहा है। और ऐसे में कैग का रिपोर्ट जो है वो तमाम मंत्रिमंडल के लिए खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता अब सवाल पूछेगी, वो जानना चाहेगी कि ऐसा संभव कैसे हो पाया और इसमें नीतीश का पूरा कैबिनेट फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जवाब देंगे? क्या ये अनियमितता है या फिर है बड़ा घोटाला? सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैग का रिपोर्ट सामने आया है। कैग का जो रिपोर्ट सामने आया है इसमें एकदम से सरकार जो है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब कैग क्या है ये भी आपको बता देता हूं। ये एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो सरकार का पैसा है वो कहां खर्च हो रहा है, किस तरीके का लेन देन हो रहा है, इस सब का एक डेटा तैयार किया जाता है, जिसमें तैयार किया जा रहा है कि साहब सरकार कितना पैसा लेती है, जो जनता से टैक्स के तौर पे उनको किस तरीके से खर्च करती है, कौन से विभाग को कितना दिया गया, क्या उसका जो है वो आउटकम आया, क्या जो पैसा दिया गया वो सही जगह पे दिया गया या नहीं दिया गया। ये सब कुछ डिटेल्स जो है वो कैग निकालता है। और कैग के द्वारा जब रिपोर्ट निकाला गया तो उसमें बिहार सरकार खुद ही फंसती हुई दिखाई गई। कैग जो है वो कह रहा है कि साहब ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं कि पूछिए मत। एकदम से लोग कह रहा है कि पहले तो हिसाब ही नहीं मिल रहा है कि कौन सा विभाग कितना खर्च किया है और 72,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं। दूसरा बात यह है कि कुछ हिसाब जब सामने भी आए हैं तो उसे देखने के बाद कैग वाले भी अपना माथा पीट रहे हैं, और शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना सर खुजाने लगेंगे कि ऐसा थोड़े हो सकता है। अब देख लीजिए, आपको बता देता हूं, एक खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पटना सिटी के एक ट्रांसपोर्टर ने बाइक से 2 करोड़ 32 लाख रुपए की माल की ढुलाई दिखा दी। इसके आधार पर 19,32,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट दूसरे को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार केवल 2 पहिया ही नहीं बल्कि चोरी और कबाड़ में जा चुके कुल 9 वाहनों को भी माल परिवहन में मतलब अपने में ही काउंट करके दिखा दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसी तरीके से नहीं बल्कि कई जगहों पे जो है वो टैक्स का भी हेर फेर देखने को मिल रहा है, और टैक्स वसूलने में भी जो है वो बिहार सरकार नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट में यहां तक दिखाया गया है कि जो बच्चा नाबालिग है उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला हुआ है। ये कैसे संभव हो पाया है? और कैग के घोटाले के जितनी खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं उतना ही ज्यादा समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो अभी सरकार में बैठे लोग हैं, खुद मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो भी इससे घिरे हुए हैं, परेशान हैं। इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है ये सोचने वाली बात है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से घोटालाबाजी हो रही है वो ये बता रहा है कि भाई बड़ा खेल तो चल रहा है। रोहिणी आचार्य ने भी आज पोस्ट किया कि साहब अगर आपके यहाँ पैसों का हिसाब ही नहीं मिल पा रहा कि आपने किस विभाग में कितने रुपए खर्च किए, वो पैसा किस तरीके से खर्च किया गया, तो आपने खर्च किया कितना, ये क्या है? मतलब कैग का काम ही होता है कि वो इन सब रुपयों का रिकॉर्ड रखे, लेकिन उसके पास अगर डिटेल्स ही नहीं आएगा तो कहां से रिपोर्ट तैयार करेगा? और रिपोर्ट ना मिलने की वजह से अब जो है नीतीश सरकार पूर्णतः इस मामले में घिरती हुई दिखाई दे रही है। लोग पूछ रहे हैं कि कैसे संभव है कि एक बाइक से जो है वो 32 करोड़ 34 लाख रुपए की ढुलैया करवा दी जाती है, और उसके बाद कबाड़ में और चोरी की गई जो गाड़ियां हैं उसको भी आप अपने ही जिम्मे में दिखा देते हैं और इस तरीके से आप रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। उसके अलावा आप ये दिखा रहे हैं कि किसी नाबालिग को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया है, तो ये तो सरासर झूठ है ना। मतलब चोरी सीधे तौर पे पकड़ी जा रही है। हालांकि क्या हुआ है ये अभी भी जांच का विषय है। क्या सरकार अपने खिलाफ सीबीआई को मौका देगी कि भाई जांच करे सीबीआई इसका? मतलब सीबीआई जांच करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, या फिर क्या कोर्ट स्वतः इसके ऊपर संज्ञान ले सकता है? कई सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और कैग का जो ये रिपोर्ट लगातार आ रहा है जिसमें बिहार सरकार खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है, खुद ही जो है इनका एकदम से हालत खराब हुआ पड़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है बड़ा घोटाला हुआ है, या फिर आपको लगता है कि बस अनियमितता है और
थोड़ी बहुत कागजों की हेरफेर और गड़बड़ी है। अगर ये भी है तो बड़ी लापरवाही है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जानना काफी अहम है। कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।